जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल सर। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से होंगे, बेहतरीन होंगे, मजेदार होंगे। हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो दूसरा नियम, दूसरा लिखिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी जाति या उपजाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका किसका बोध हो? जाति और उपजाति, जाति और उपजाति, जाति और उपजाति। याद रखिए, याद करिए, आप भी बोल बोल के पढ़िए, मेरे साथ बोलिए। जाति और उपजाति, जाति और उपजाति, जाति और उपजाति। जिस संज्ञा से किसी जाति या उपजाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लिखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति या उपजाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कितने चीज का बोध हुआ है बाबू? दो चीज। इसमें कितने चीज? दो चीज का आप नाम ध्यान दे रहे होंगे। एक जाति है, एक आया है उपजाति। अब ये उपजाति क्या होता है और जाति क्या होती है? तो जाति, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एक शब्द आया है बाबू जाति, और एक शब्द क्या आया है? उपजाति। क्या आया है? उपजाति। अगर जाति की बात करते हैं तो नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, जानवर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है। नदी हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, गाय हो जाएगी, गाय हो जाएगा, आम भी हो सकता है। आम की एक जाति है, आम एक जाति है। अध्यापक हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे। और आपका क्या हो सकता है? और आपका, हाँ बिल्कुल, मंत्री भी हो जाएगा, मंत्री भी हो जाएगा। उपजाति में अगर आप ध्यान देते हैं तो उपजाति में आपकी हो जाएगी काली गाय, काली गाय, काली गाय। मोबाइल भी इसमें आ जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा। उपजाति में काली गाय। क्या काली गाय के जैसा और गाय है? हाँ बिल्कुल है, काली गाय की जैसी और गाय है, एकदम बिल्कुल है। तो गाय भी आपका जाति है और काली गाय भी आपका जाति है, क्योंकि काली गाय के जैसा और कोई है, काली गाय के जैसा और गाय है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर मोबाइल की ही बात करते हैं तो मोबाइल में भी कई कंपनियां। अगर हम लिखते हैं बाबू वीवो मोबाइल, क्या वीवो के मोबाइल के जैसा और मोबाइल नहीं है? कई को है मोबाइल। एक मोबाइल के जैसा कई सारी मोबाइल है, कंपनियों के जैसे कई कंपनी है। ओप्पो की कंपनी आज कितना है, एप्पल है, सैमसंग है। मोबाइल की सारी कंपनियां का भी नाम हो जाएगा। आम की बात करते हैं, आम का तो दशहरी आम, दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम होता है, दशहरी आम होता है। तो आम में भी आपका, आम तो आपका जाति है, ये किया है, आम जाति है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दशहरी आम, तो ये जाति नहीं, ये उपजाति है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा पूछेगा तो इसमें आपको जाति भी आएगी और उपजाति भी आएगी। तो जाति में हो जाएगा जो मेन नाम है, जो मेन नाम है, और उपजाति में आएगा उससे बना और उसके जैसा और हो, दुनिया में उसके जैसा और हो। इसका हम नोट लिखवाएंगे तो आप क्लियर हो जाइएगा। उसके जैसा और हो, दुनिया में उसके जैसा और हो। जैसे काली गाय के जैसा बहुत सारी गाय मिलेगी, वीवो मोबाइल के जैसा बहुत सारा मोबाइल मिलेगा, वीवो कंपनी की ही मोबाइल सारा मिलेगा। दशहरी आम मिलेगा, एक दशहरी आम नहीं कहलाएगा, बहुत सारा होगा तो दशहरी आम कहलाएगा। ज्यादा ही रहता है आम, दशहरी आम। अगर इसकी एक नोट लिखिएगा, इतनी बात आप लिख पाए होंगे। आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, वीडियो रोक कर आप लिख सकते हो। अगर बात करते हैं इसकी नोट की मिटाते हैं और इसका एक नोट लिख पाते हैं, मिटा के एक नोट लिखते हैं। इसका एक नोट लिखिएगा, नोट जो बहुत फेमस है, इसी से आप क्लियर हो जाइएगा। नोट
नोट में पहली बात बाबू यह दृश्य हो, क्या हो, दृश्य हो। दृश्य मतलब जिसको देखा जा सके, जिसको देखा जा सके, दृश्य हो, क्या हो, दृश्य हो, देखा जा सके। क्या मोबाइल देख सकते हो, एकदम देखा जा सकता है। प्लस और क्या है बाबू, यह बहुवचन हो, बहुवचन बन सके, बन सके, बहुवचन बन सके, जिसका बहुवचन बन सके, जिसका बहुवचन बन सके। तीसरी बात, जिसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा अधिक, इसके जैसा अधिक। ये आपका सबसे बेहतरीन नोट, ये सबसे आपका बेहतरीन नोट है। पहली बात दृश्य हो, देखा जा सके। अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल, क्या आप मोबाइल देख पा रहे हो, बिल्कुल। इसको बहुवचन बना सकते हैं, मोबाइलें हो सकती है, एलम हो सकती है। जिसके जैसा, इसके जैसा क्या अधिक होंगे, बहुत होंगे। मोबाइल में सारी कंपनियां आ जाएगी मोबाइल की। लेकिन अगर इसकी उपजाति की बात करते हैं, उपजाति, तो इससे बनने वाली सारी मोबाइल, जैसे वीवो का मोबाइल हो जाएगा, वीवो का मोबाइल हो जाएगा आपका, ओप्पो का मोबाइल हो जाएगा, एप्पल का मोबाइल हो जाएगा, और सारी मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल हो जाएगी। ये सारी मोबाइलें आपकी किसमें, सारी किसमें आ जाएगी, तो उपजाति में आ जाएगी। और जाति में कौन आ जाएगा, तो मेन, जाति में मेन। अगर आम की बात करते हैं, आम, अगर नॉर्मली सिर्फ आम की बात करते हैं, तो आम आपका हो जाएगा जाति, जाति। और आम से बनने वाला तो एक हो जाएगा दशहरी, दशहरी, दशहरी आम। एक हो जाता है लंगड़ा आम, लंगड़ा आम। कई प्रकार के आम आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो ये जो मेन होगा वो जाति, जो उससे बनेगा वो आपका उपजाति। सब क्या कहलाएंगे बाबू, जातिवाचक संज्ञा। सब क्या कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हो। तीसरी बात लिखिए बाबू, तीसरी लिखिए बाबू, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप लिखिए, तब तक हम मिटाते हैं, आप लिखिए भाववाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से लिख देना है, जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह समझ जाइएगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी भाव, गुण, दोष, भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे बाबू, उसे कहेंगे आप भाववाचक संज्ञा। अगर बात करते हैं बाबू हम भाव की, भाव की बात करते हैं, तो एक हमारा हो जाता है, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक हमारा सबसे फेमस है भाव। दूसरी बात आया है बाबू गुण, तीसरी बात आया है दोष, और चौथा बात क्या आया है, अवस्था। क्या आया है, अवस्था। अगर हम भाव की बात करते हैं, भाव मेरा क्या निकल रहा है, अभी हमारा भाव निकल रहा है खुश, तो खुश नहीं होगा, क्या कि खुश के बाद अगर कोई व्यक्ति लगा देंगे तो वो बैठ जाएगा, खुश व्यक्ति एकदम सटीक बैठ रहा है। लेकिन खुशी लगा देंगे, इसमें अगर खुशी लगा देंगे तो खुशी व्यक्ति नहीं होगा, खुश व्यक्ति होता है। अगर कोई भाव, देखो अगर देखिए आप, अगर विशेषण में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शब्द के बाद अगर व्यक्ति लगाने से वो अर्थपूर्ण बन जाए तो वो विशेषण होगी, वो विशेषण होगी। अगर अर्थपूर्ण नहीं बने, व्यक्ति लगाने से अर्थपूर्ण नहीं बने, वो आपका हो जाएगा भाव। जैसे खुश व्यक्ति एकदम अर्थपूर्ण हो जा रहा है, लेकिन खुशी व्यक्ति अर्थपूर्ण नहीं हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा भाव में हो जाएगा आपका खुशी।
क्या हो जाएगा? खुशी। क्या दुख होगा कि दुखी होगा? दुखी व्यक्ति, दुख व्यक्ति नहीं होता है, दुखी व्यक्ति होता है। तो यहाँ दुखी व्यक्ति लिखना अच्छी बात है कि दुख व्यक्ति? तो दुखी व्यक्ति लिख देंगे तो एकदम अर्थपूर्ण हो जा रहा है, तो अर्थपूर्ण होगा तो वो विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ दुखी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? दुख। क्या रहेगा? दुख। हम आपको बता रहे हैं कि उदास होगा कि उदासी होगा? उदास व्यक्ति, उदास व्यक्ति सटीक बैठ रहा है, उदास व्यक्ति। लेकिन उदासी व्यक्ति कहेंगे तो सटीक नहीं बैठेगा। तो हम आपका क्या हो जाएगा? उदासी। क्या हो जाएगा? उदासी। अगर हम गुण की बात करते हैं, गुण मतलब होता है आपके अंदर क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? जैसे हम लोग क्या है? ईमानदार है, ईमानदार। ईमानदार के बाद व्यक्ति लगेगा तो सटीक होगा कि ईमानदारी में लगेगा सटीक होगा? ईमानदार व्यक्ति सटीक बैठ रहा है। इसका मतलब कि जो सटीक बैठेगा वो भाव नहीं होगा, इसमें क्या होगी? ईमानदारी। अगर एक गुण में बात करेंगे तो हो सकता है परिश्रम होगा, परिश्रम होगा कि परिश्रमी होगा? परिश्रम होगा। परिश्रम व्यक्ति सटीक नहीं बैठेगा, परिश्रमी व्यक्ति सटीक बैठ जाएगा। अगर बात करते हैं इसकी गुण की तो अच्छा, अच्छा अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छाई व्यक्ति नहीं होता है। दोस्त की अगर बात करते हैं, दोस्त की अगर हम बात करते हैं तो ईमानदार का जस्ट उल्टा बेईमान। क्या होगा? बेईमान। बेईमान होगा कि बेईमानी होगा? तो आपको होगा बेईमानी। बेईमान व्यक्ति होता है, बेईमानी नहीं होता है। अच्छाई का क्या हो जाएगा? बुराई। क्या हो जाएगा? बुराई। बुरा नहीं, बुराई। अवस्था का बात करेंगे तो जितने भी सारे अवस्था होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आपका गुण हो जाएगा। जैसे यौवन, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपन, बचपन, ये आपका सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है। किसका है? भाववाचक संज्ञा। किसका है? भाववाचक संज्ञा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इतनी बात। इतनी बात में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे बोलिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख के भेजिए। कोई दिक्कत है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बोलिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5, आधुनिक हिंदी के अनुसार 3, आधुनिक हिंदी के अनुसार 3। कोई दिक्कत? आप पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। अब जाति में हम आपको पढ़ाए थे 2, कि जाति में 2 और आएंगे। एक आपका आएगा समूह और एक आएगा द्रव्य। क्या आएगा? द्रव्य। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव बोलेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, द्रव्य बोलेंगे तो मैटर हो जाएगा, यानी पदार्थ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बोलिए। भाववाचक क्लियर है? भाववाचक क्लियर है? भाववाचक क्लियर है तो बाबू चौथा लिखिए आप, समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा लिख के डैश, समूहवाचक संज्ञा लिख के डैश। समूहवाचक चौथा आपका है बाबू समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो। समूह या झुंड भी बोल सकते हैं, समूह या झुंड। जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर इसमें भी अगर हम बात करते हैं बाबू तो 2 प्रकार की झुंड होती है। एक होता है व्यक्तियों का झुंड और एक होता है वस्तुओं का झुंड। एक आपका होता है व्यक्तियों का झुंड और एक होता है वस्तुओं का झुंड। अगर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल आपका पहला ही हो जाएगा व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों के समूह में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो आपका हो सकता है बाबू भीड़। क्या हो सकता है? भीड़। परिवार होगा, बिल्कुल होगा परिवार। परिवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दल हो सकता है, दल भी हो सकता है। सभा भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है। सभा हो सकता है, संगठन भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है।
और आप बतलाइए, और क्या हो सकता है? क्या पुलिस होगी? पुलिस बिल्कुल होगा, व्यक्तियों का ही समूह होता है, पुलिस। क्या गिरोह होगा? पुलिस है तो गिरोह होबे करेगा, गिरोह होगा, बिल्कुल होगा। अंग्रेजी में कमिटी बोला जाता है। फलाना कमिटी कुल सबके हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा बीता है जस्ट, तुरंत आया होगा कि फलाना कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, तो दुनिया का हेल्थ है, फलाना कमेटी है, कमेटी है। तो कमेटी भी क्या है? एक समूह है। क्या है? समूह है। अगर दूसरी बात करते हैं तो दूसरी आता है वस्तुओं का समूह। क्या आता है बाबू? दूसरी बात वस्तुओं का समूह, वस्तुओं के समूह में क्या आएगा? जैसे एक आ जाएगा गुच्छा। क्या आएगा? गुच्छा। अब गुच्छा से आप अनेकों बना सकते हो। जैसे गुच्छा से बनेगा अंगूर का गुच्छा, अंगूर का बनाइए, या चाबी का बनाइए, बड़ा फेमस है चाबी वाला, चाबी का गुच्छा। और आप बना सकते हो, गुच्छा। आप कोई चीज का गुच्छा बना दो। दूसरी बात इसमें और एक बड़ा फेमस है आपका, एक फेमस है पुंज। क्या है बाबू? फेमस पुंज। तो गुच्छा हो जाएगा, पुंज हो जाएगा। बाकी ये सब किसका है? समूह का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आप वीडियो को रोक के आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। पांचवा लिखिए बाबू, पांचवा लिख सकते हो। अच्छा, एक नोट लिख लीजिए, बड़ा फेमस है एक नोट। यहाँ दिखाई दे पा रहा है नोट? आप देख पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो, जिसे गिनती की जा सके, आप ऐसी बात नहीं है कि आप इसको गिन नहीं सकते हो, आप गिन सकते हो, आप गिनती कर सकते हो। क्या आप भीड़ को गिन सकते हैं? एकदम गिन सकते हैं। अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें एक एक सदस्य को लाइन बाय लाइन आना है, तो वहां गिनती हो जाएगी। क्या पुलिस को गिन सकते हो? एकदम गिन सकते हो। सब बटालियन में पुलिस सब गिना रहता है, सब जितने सारे होते हैं सब गिने रहते हैं, कौन कितना है। क्या संगठन में लोगों को गिन सकते हो? एकदम गिन सकते हो। कोई ऐसी मार हो जाए जिसमें पुलिस बुला दे कि जितने संगठन के लोग थे सब आइए, पुलिस सबको गिन लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस बगल में निकले हैं, पुलिस बगल में गिरोह है, गिरोह को गिना जा सकता है, दम गिना जा सकता है। क्या वो गिरोह है? सब गिना जा सकता है। अंगूर का गुच्छा भी गिना जा सकता है, एगो निकाल के अंगूर गिना जा सकता है। चाबी में एगो चाबी निकाल के गिना जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि गिना नहीं जा सकता है। तो सबसे इसका बेस्ट हुआ कि जिसे गिनती की जा सके। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला आपको लिखना बाबू, पांचवा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक हो गया है, भाववाचक तो हो गया है, बच गया। अच्छा, बच गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा आपका हो जाएगा बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो। लिख लीजिए, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, द्रव में और द्रव्य में थोड़ा सा अंतर है। द्रव और द्रव्य। द्रव जो होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ होता है,
और जो द्रव्य होता है, द्रव्य वो आपका मैटर होता है यानी पदार्थ होता है। तो क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ की 5 अवस्थाएं आपको मालूम होगी, 5 अवस्थाएं आपको मालूम होगी। पहला ठोस, द्रव्य, गैस, और चौथा आपका प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 पदार्थ की 5 अवस्था। तो ये वो द्रव्य है, वो मेटल वाला द्रव्य है। तो जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध हो। अगर इसमें हम बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं, तो इसमें 2 चीज हो जाएगी, एक खाने पीने की चीजें, एक खनिज और धातु। इसमें बात करते हैं तो एक आपका हो जाएगा सबसे पहले बाबू खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें, और दूसरी आपका हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज। खनिज और धातु, खनिज और धातु, खनिज और धातु। जो जमीन से निकले बाबू खनिज, जो जमीन से निकले खनिज, खनिज और धातु, खनिज और धातु। आप खाने पीने की चीजें में नाम बताइए। जैसे आपका हो जाएगा तेल। क्या हो जाएगा? तेल, तेल। और बताइए पानी, 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 तेल, पानी। और क्या हो जाएगा बाबू? आप हमें बताइए। क्या घी होगा? क्या घी होगा? बिल्कुल होगा। क्या दूध होगा? दूध, दूध बिल्कुल होगा। क्या आटा होगा? आटा, आटा, आटा होगा। आटा होगा कि नहीं होगा? आप हमें बताइए आटा होगा कि नहीं होगा? आप बताइए। खनिज और धातु में तब तक बताइए, तब तक खनिज और धातु का बताइए। खनिज और धातु में क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगी, लोहा हो जाएगा। सोना होगा? बिल्कुल होगा सोना। वो स्लिप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। ऐसा ना समझ जाओ कि वो स्लिप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। चांदी की बात करते हैं, चांदी वो सिल्वर, सिल्वर चांदी, चांदनी चांदनी वाला नहीं, चांदी सिल्वर चांदी, सिल्वर वाला चांदी, सिल्वर का चांदी। ये चांदी सिल्वर वाला चांदी है, ये सिल्वर वाला चांदी है। आई होप आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नोट, एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए कि जिसकी, जिसकी गिनती, जिसकी गिनती न हो, जिसकी गिनती न हो सके, जिसकी गिनती न हो सके। क्या आप इसको गिन सकते हो? आप हमें नहीं बताए, आप हमें आटा नहीं बताए। आटा, आटा हो, आटा हो, जिसकी गिनती न हो। बालू, बालू गिन सकते हो? बालू, बालू भी गिन सकते हो। तो आपका क्या हो जाए? द्रव्य हो जाए। क्या हो जाए? द्रव्य हो जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप हमें बताइए। संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। आधुनिक हिंदी के अनुसार बोलेंगे 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक। जातिवाचक में 2 आएंगे, समूह आएंगे और कौन आएगा? आपका द्रव्य आएगा। इतनी बात आपको क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आपको जैसे करना है आप कर लीजिए, आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप इतनी बात समझ पा रहे हो। तो आपकी क्लास आज यहीं मिलेंगे कल की क्लास में। तो ये संज्ञा आपका खत्म। अब अगला क्लास में हम लोग का भेंट होगा सर्वनाम के साथ। आज की क्लास में